हमारे छात्रों द्वारा लगातार की जा रही डिमांड को पूरा करते हुए यूपी लेखपाल का पेड बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने मेंस की तैयारी के लिए शुरू कर दिया है। आखिरी बार लेखपाल का मेंस पेपर जुलाई मंथ 2022 में हुआ था। उस सिलेबस को आधार बना करके हम यहाँ पर तैयारी शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज में जो मुख्य परीक्षा होती है जिसमें 4 विषय आते हैं, जिसको लेकर के पेपर कराया गया था जुलाई 2022 में। इसको लेकर के हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। अभी इस साल जो वैकेंसी आती है, अगर उसमें कोई सिलेबस चेंज भी होता है, तो इस पेड कोर्स में वो सारी चीज़ों को हम समाहित करेंगे। सुनने में आ रहा है कि सिलेबस थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है, कंप्यूटर वाली चीज़ें, जो नई चीज़ें यूपी ट्रिपल एससी जोड़ रहा है लगभग अपने हर मेंस एग्जाम में, जैसे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह और ई गवर्नेंस, उसको भी इसमें समाहित कर लेंगे अगर परिवर्तन होता है तो। और उक्त सिलेबस के हिसाब से 2022 वाले एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पर स्टडी शुरू कर रहे हैं। लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए पूरी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। साइड बाय साइड किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह भी करते रह सकते हैं। लेखपाल की मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। जिन लोगों ने 2022 वाला पेपर नहीं दिया था या फिर आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं, परीक्षा योजना इस तरीके की थी। मुख्य परीक्षा में 4 विषय पूछे गए थे और सभी से 25-25 प्रश्न आते हैं। कुल 100 प्रश्नों का पेपर होता है और कुल 100 अंक इसमें होते हैं। बहुत सीधा सा हिसाब है इसमें। 2 घंटे की परीक्षा होती है और इसी से जो है फाइनली जो है कट ऑफ बना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पिछली बार परीक्षा एक ही पाली में कराई गई थी, इस बार देखते हैं कैसा होता है हिसाब-किताब। कुछ सिलेबस चेंज भी होता है, तो जैसे मैंने बताया हमारे कोर्स में इसको समाहित करेंगे। पिछली बार इस परीक्षा योजना पर जो पेपर हुआ था, उसमें ये सिलेबस था हमारा। इस पूरे सिलेबस की तैयारी हमारे पेड कोर्स में कराई जाएगी। लेकिन 100 अंकों का जो पेपर आता है, इसमें लाने कितने अंक होते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। कट ऑफ कितना गया था। 30 दिसंबर 2023 को इसका रिजल्ट आया था फाइनली और इसमें कट ऑफ आप देख सकते हैं, कट ऑफ काफ़ी हाई गया था क्योंकि पेपर थोड़ा-सा ईज़ी गो पूछ लिया था। ग्राम विकास के 2-3 प्रश्नों को छोड़ कर के कोई भी प्रश्न टफ नहीं कहा जा सकता था। इसमें 83.25 यहाँ पे कट ऑफ गया था और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्म तिथि ये यहाँ पे लिखी हुई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कट ऑफ आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति का 75, 100 में से 75 है ये। अनुसूचित अनुसूचित जनजाति का 67.50, अन्य पिछड़ा वर्ग का 81.25 गया था और ईडब्ल्यूएस का 81.25 यहाँ पे कट ऑफ गया था। तो ये यहाँ पे कट ऑफ रहा था, तो आप देख सकते हैं 100 में से काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको सभी कैटेगरी में लाने पड़ेंगे क्योंकि पेपर का जो स्तर था वो आसान स्तर का आप मान सकते हैं। पेपर का स्तर जो है आसान स्तर का था, किसी भी तरीके से उसको कठिन नहीं कहा जा सकता था और सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को ग्राम विकास से हुई थी। जिन लोगों ने पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी की थी, उनके ग्राम विकास के काफ़ी सारे सवाल गलत हो गए थे और वो लोग कट ऑफ अपना नहीं निकाल पाए थे। लेकिन जिन लोगों ने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से तैयारी की थी, ग्राम विकास का उनका सेक्शन काफ़ी अच्छा गया था। 25 में से वो लोग जो है 22-23 सवाल तब भी निकाल ले गए थे। 21 से 23 के बीच सवाल आप निकाल ले गए थे कई सारे लोग और उन लोगों का फाइनली जो है हो गया था। तो इस बार भी मैं कहूँगा इस बार जो पेपर है उसकी तैयारी शुरू से शुरू कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा अंक लाने की तैयारी शुरू से करनी है। मान लेते हैं कि आप जो है अनारक्षित वर्ग में थे और आप जो है यहाँ पर 81 लाए, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ? आप फाइनली पोस्ट तो आपको मिलेगी नहीं क्योंकि कट ऑफ मार्क यहाँ पर 83.25 था। तो जब भी आसान मध्यम स्तर का पेपर होता है, उसमें चुनौती होती है कि मैक्सिमम नंबर आपको स्कोर करने होते हैं और इसी की तैयारी इस पूरे पेड कोर्स में हम फोकस करेंगे कि शुरुआत से तैयारी इस तरीके से कराई जाए कि मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सकें। अन्य कैटेगरीज के कट ऑफ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और इसको आधार बना करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल से संबंधित मैं आपको बता दूं कि इस बैच में यूपी लेखपाल के पिछले ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हम कराएंगे और मैं फिर से बता दूं आपको कि कोई भी चीज़ जुड़ती है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी लगभग अपने हर मेंस एग्जाम में सिलेबस बदल दे रहा है। जैसे कंप्यूटर जो है एक अनिवार्य विषय बन चुका है, कंप्यूटर में भी वही बेसिक कंप्यूटर रहे, इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सब नहीं, अब बहुत थोड़ा सा ऊँचे स्तर की चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। भले ही एक लेखपाल को कंप्यूटर के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें ही पता होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर वगैरह, एमएस वर्ड वगैरह, पावर पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं आता है, पीडीएफ वगैरह। वर्ड फाइल चलाने से संबंधित ही आपको जानकारी होनी चाहिए अपने ऑफिस में, लेकिन आयोग आपसे पूछ रहा है। कंप्यूटर में आजकल जो एआई टर्म चर्चा में है, सबकी ज़ुबान पर एआई है, छोटे-छोटे मोबाइल में भी जल्द एआई वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल सिस्टम्स में भी, अभी तो महँगे मोबाइल में ही एआई वगैरह होता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग की अवधारणा क्या है? स्मार्ट थिंग्स कौन-कौन सी होती हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा क्या है? साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम संबंधी भी तथ्य आ सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि अगर ये सब चीज़ें जुड़ेंगी भी तो हमने अन्य अपने बैचेस में इसका मटेरियल दिया है, जहाँ-जहाँ पर रिलेवेंट है, तो लेखपाल में भी इसका मटेरियल हम लोग देंगे। जैसा सिलेबस में पॉइंट्स लिख कर के आएगा, उसके हिसाब से नया कंटेंट आपको दे देंगे। अभी हम 2022 सिलेबस के हिसाब से तैयारी यहाँ पे रिज़्यूम कर रहे हैं, ठीक?
संपूर्ण सामग्री को 2 तरीके से दिया जाएगा, एक तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे आपके, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस होंगी प्रॉपर, क्योंकि पिछली बार 2022 में हमने रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस नहीं दी थी। इस बार रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी पेड रूप में रहेगी और क्लास नोट्स भी रहेंगे। क्लास नोट्स जो है ये पीपीटी की पीडीएफ फॉर्मेट पे रहेंगे। क्लास नोट्स कैसे रहेंगे? इसमें जो पीपीटी हम आपको शो करेंगे मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में पढ़ाते समय, इसी पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से 2 तरीके के स्टडी मटेरियल आपके पास है, एक तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, वीडियो चल रहा होगा, टीचर बाकायदा आपको पढ़ा रहे होंगे, उसको आप देख सकते हैं और उसी पढ़ाए हुए कंटेंट की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? फर्दर रिवीजन के लिए। तो क्लासेस इस तरीके से होगी। हिंदी विषय को छोड़ करके सारी क्लासेस और जो क्लास नोट्स होंगे वो बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे, यानी द्विभाषी फॉर्मेट में होंगे। हिंदी में भी लिखा रहेगा, जो लोग अंग्रेजी में प्रश्न पत्र सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है या अंग्रेजी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, तो अंग्रेजी माध्यम वाले भी लोग भी इसमें तैयारी कर सकेंगे। डेली बेसिस पर एक क्लास और उसी क्लास नोट्स की पीडीएफ शुरू में दी जाएगी, ठीक है? और जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर भी मंथली पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान वाला जो सेक्शन है, जनरल नॉलेज वाला, उसमें 5 क्वेश्चन करीब करंट अफेयर के भी आ सकते हैं और इतने तो आएँगे ही कम से कम। भले ही पिछली बार बहुत ही कम क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, लेकिन इस बार बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चन, 7 तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो करंट अफेयर भी ज़रूर यहाँ पर पढ़िएगा। जुलाई 2024 से दिसंबर तक का हमने दे दिया है। अभी लेखपाल वगैरह की डेट अभी तो डिसाइड नहीं है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अभी क्लियर नहीं किस पीटी से होगा। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि नए से पुराने की तरफ बढ़िए, नए से पुराने की तरफ जो है इस तरीके से स्टडी करना होता है। जब एग्जाम डेट ना पता हो, यानी कि आप कब से शुरू करेंगे, आप शुरू कर लीजिएगा जनवरी 2025 से। जनवरी 2025 से पीछे जाते हुए आप जो है ना दिसंबर का पढ़िएगा 2024 वाला, फिर और नवंबर 2024 का पढ़िएगा, फिर अक्टूबर 2024 का आप पढ़ेंगे और ऐसे ही फिर पुराने मंथ से आप आगे बढ़ जाएँगे। मतलब नए से पुराने की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें रहता है कि आपके पास नवीनतम तैयार होता है और जितना पुराना, हमको आगे पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम डेट कब है या फिर कब एक्सपेक्टेड है, तो उसके हिसाब से हम प्रॉपर आपको डेट्स बता देंगे कि इस मंथ से इस मंथ तक का कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें अभी भी संशय है कि करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, तो अभी आप छोड़ दीजिए, सिर्फ़ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पढ़िए, जो छोटा-सा होता है। नेशनल इंटरनेशनल कब से कब तक का पढ़ना है, आगे आपको हम बता देंगे। लेखपाल एक हाई कट ऑफ वाला पेपर है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस का बहुत महत्व रहेगा। 30 टेस्ट हम देंगे, जिसमें 20 जो है टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। 20 टॉपिक वाइज में 5 टेस्ट सामान्य हिंदी के, 5 टेस्ट गणित के, 5 टेस्ट सामान्य ज्ञान के, 5 टेस्ट ग्राम विकास और समाज के। ग्राम विकास और समाज का जो सेक्शन है, इसके 5 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, बिल्कुल जैसा ऑफिशियल पेपर आता है, 100 अंकों वाला, 100 प्रश्नों वाला, वो होगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस आपकी होगी। ये सारे टेस्ट जो है फ्रेश होंगे और एकदम ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से होंगे। 2022 वाले के हिसाब से हम इसको ड्राफ्ट करेंगे। अगर बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है और हमको अपडेटेड सिलेबस के बारे में पता चल जाता है, तो उस हिसाब से टेस्ट सीरीज जो है हम बनाएंगे, नए सिलेबस के हिसाब से टेस्ट सीरीज को रीअपडेट करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का फॉर्मेट ये गिवन है, 22 जनवरी से हम इसको शुरू कर लेंगे। पहले सामान्य हिंदी कंप्लीट करेंगे, सबसे स्कोरिंग विषय यही है। इसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, क्लास नोट्स पढ़ लीजिएगा और सारे वीडियो लेक्चर आराम से देखे जा सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। आप किसी अन्य एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइड बाय साइड इसको 2 से 3 घंटे डेली दे करके अभी कंप्लीट करते रह सकते हैं। फुल फ्लेज्ड तैयारी कब से करना है, आगे हम आपको ग्रुप में बता देंगे। सामान्य हिंदी क्लासेस मिलेंगी, फिर अन्य विषयों की क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ग्राम समाज और ग्राम विकास की क्लासेस भी आगे मिलेंगी, उसका शेड्यूल वगैरह अभी आगे ग्रुप में बता दिया जाएगा। समान हिंदी का दिया हुआ है, जैसे इसमें लिखा है इनकी क्लासेस समाप्त होते ही अगले सब्जेक्ट का टाइमलाइन आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आगे कौन-कौन सब्जेक्ट का क्लास नोट्स और वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिलना है, ये बता दी जाएगा आगे। टेस्ट सीरीज की डेट्स आप देख सकते हैं, ये 1 अप्रैल से लेकर हम शुरू करेंगे और इसको थोड़ा-सा लेट ही रखेंगे, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर शामिल कर सकें हम और जो लेटेस्ट सिलेबस के बारे में तब तक हमको कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता लग जाएगा। तो उस लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से टेस्ट सीरीज हम बना सकें, उसके हिसाब से ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की गई है और फुल लेंथ टेस्ट हम जून से शुरू कर रहे हैं, 28 जून तक की इसकी डेट लिखी हुई है। इसमें ज़रूरी परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं आने वाले सिलेबस के हिसाब से या फिर जैसा भी आगे का सिनेरियो होगा एग्ज़ाम डेट या फिर हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम कब होगा, उसके हिसाब से इसमें ज़रूरी परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये टेंटेटिव शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का। परीक्षा योजना आप समझ गए, अब थोड़ा-सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। समान हिंदी में क्या-क्या चैप्टर्स पूछेंगे? समास जो है पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो है लोकोक्तियाँ, शब्द निर्माण, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि संबंधित वाक्य भी हो सकता है, शब्द भी पूछ सकते हैं, निकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, अपठित गद्यांश पर 4 प्रश्नों वाला गद्यांश इसमें पूछा जाता है। ठीक? उसके बाद गणित है, गणित में संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ, हानि, बारंबारता भी इसमें आता है, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट,
आयात चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक संबंधी प्रश्न इसमें आएँगे। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से सारी चीज़ें आप इसमें समझ जाएँगे। अगर आप आर्ट साइड से भी हैं, मैथ्स वगैरह आपकी नहीं स्ट्रॉन्ग है आपकी, या फिर पढ़े हुए बहुत समय बीत चुका है, तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से सारी चीज़ें रिकॉल करा देंगे आपको और इस तरीके से मजबूत कर देंगे कि आप 25 सवालों में कम से कम जो है 23 सवाल ज़रूर सही करके आएँ। हमेशा ही रियलिस्टिक अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, 25 में 25 आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक आधे सवाल तो फ्लॉड ही निकल जाते हैं। हर सेक्शन में एक आधा सवाल ऐसा डालेगा ही आयोग जो या तो वैसे ही गलत होगा या फिर उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया रहेगा सही वाला। ऐसा हुआ था ग्राम विकास में भी जो पंप सेट वाला क्वेश्चन आया था, फोटोवोल्टाइक सिस्टम वाला, उसमें बहुत पेंच फँसा था। एक हिंदी का प्रश्न आया था, ठीक है? अभी मैं दिखाऊँगा उन प्रश्नों को जिस पर विवाद हुआ था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप 100 में 100 स्कोर कर देंगे, और ना ही 100 में 100 लाना एग्ज़ाम की डिमांड है। हमको कितने क्वेश्चन चाहिए थे? 83.25 यहाँ पे सही चाहिए थे, ठीक है? और जिन लोगों के 85 या 86 प्लस आए थे, वो आराम से जो है कट ऑफ अपना क्लियर कर रहे थे, क्वेश्चन डिलीट होने के बावजूद। तो बीजगणित भी इसमें आएगा, लघुत्तम समाप्तवर्त, महत्तम समाप्तवर्त, उनके संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा रहता है लेखपाल में। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान आता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं आती हैं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव और प्रेक्षण संबंधी विषयों सहित सामान्य प्रबोध और जानकारी पर प्रश्न होंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों वाली जानकारी भी इसमें पूछेंगे आपसे। भूगोल भी आएगा इसमें, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विचार किया जाएगा, मतलब सेंसस भी पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा बड़ा सिलेबस होता है। सबसे ज़्यादा समय जो आपको देना चाहिए, ये सामान्य ज्ञान वाले में देना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा स्कोर करते हैं, और खासकर ये ग्राम विकास वाले में। ये 2 सेक्शन में जो लोग ज़्यादा स्कोर करते हैं, वो कट ऑफ में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। ये जो सेक्शन नंबर 4 है, और ये सेक्शन 3 सामान्य ज्ञान वाला, इसमें अगर आप आगे निकलते हैं, तो वो सही मायनों में आप दूसरों को पीछे कर देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत इसमें करनी पड़ती है। 25 सवालों के लिए काफ़ी सारे पेजेज़ जो है, इन दोनों ही विषयों में पढ़ने पड़ेंगे। ग्राम विकास और समाज का सिलेबस काफ़ी छोटा-सा लिखा हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने देखा था 2022 वाले पेपर में, जो 95% सवाल आए थे, वो योजनाओं पर आधारित आए थे। 95% सवाल जो है योजनाओं और इनिशिएटिव्स पर आए थे, सरकार के क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं। जब हमने योजनाओं पर फोकस किया था अपने सिलेबस में, जो हमने स्टडी मटेरियल दिया था, मैक्सिमम बेनिफिट उसी से हुआ था। 90% प्रश्न जो लोग सही कर पाए थे, ग्राम विकास समाज वाले में, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही स्टूडेंट थे। आज भी वो लोग याद करते हैं और इस चीज़ को जो है मानते हैं, बताते भी हैं लोगों को कि सिर्फ़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही उस समय, तैयारी के समय 2022 की शुरुआत में ठंडियों में एकमात्र ऐसा संस्थान था जो आपको सही डायरेक्शन दे रहा था, और हमारे इंस्टीट्यूट ने योजनाओं पर बल दिया था। कई सारे लोगों ने जो हमको क्रिटिसाइज़ तक किया था कि ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इन सबको क्यों इतना महत्व कम दिया जा रहा है। लेकिन हमने आपको बताया था कि आपको भले ही सिलेबस बहुत बड़ा दिया, लेकिन ज़्यादातर आपसे पूछेंगे योजनाएँ ही, और योजनाएँ ही आई थीं। इस बार भी ग्राम विकास और भूमि सुधार भले ही दिया है, लेकिन ग्राम विकास और भूमि सुधार संबंधी योजनाएँ ही आपसे पूछेंगे। बाकी ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएँ तो लिखा ही हुआ है, और केंद्र और राज्य की ग्राम विकास संबंधित योजनाएँ, तो कई बार जो है योजनाएँ शब्द आ रहा है, प्रबंधन शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो है योजनाओं से संबंधित ही इस बार भी ज़्यादा प्रश्न होंगे। ठीक है, योजना शब्द देखिए कितनी बार आ रहा है। ये ग्राम स्वास्थ्य योजनाएँ, ग्राम विकास संबंधित योजनाएँ, भूमि सुधार, सुधार भी ज़्यादातर योजनाओं और इनिशिएटिव से ही होगा। प्रबंधन भी योजना या प्लान से होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, हाँ, ये थोड़ा-सा हमको इसका बेसिक पढ़ना पड़ता है, और केंद्र और राज्य की ग्राम विकास संबंधी योजनाएँ। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से पिछली बार कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार प्रश्न एक्सपेक्टेड है बिल्कुल, इसको हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ये ज़्यादा नहीं आया था, क्योंकि इसमें ग्राम समाज वगैरह की चीज़ें जो है हमको पढ़ना पड़ता है, जजमानी व्यवस्था, और प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक ग्राम समाज कैसे-कैसे डेवलप हुआ, ये सब जो है पिछली बार कुछ भी नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार इससे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि 2022 में एकदम योजनाओं पे फ़ोकस था तो सारी की सारी योजनाएँ आ जाएँ। ऐसा हो सकता है योजनाओं के क्वेश्चन जो है 12 ही रह जाएँ, हो सकता है 13 अन्य चीज़ें आपसे पूछें। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएँ। भारतीय ग्राम समाज से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछने लगें। ग्राम विकास कार्यक्रम जो पुराने वाले हैं वो ज़्यादा पूछने लगे, क्योंकि जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें 1990 के बाद की ही चीज़ें पूछी गई थी। 1947 से लेकर 1990 तक की योजनाएँ नहीं पूछी गई थीं। लेकिन इस बार उनका भी महत्व देखने को मिल सकता है। तो कहने का आशय क्या है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो कंटेंट है, जो हमारा सिलेबस है ग्राम विकास और समाज का, पूरा हम कवर कराएँगे। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और जो क्लास नोट्स आपको देंगे,
प्राचीन काल से लेकर जब से भारत में ग्रामों का उद्भव हुआ और मध्यकालीन भारत से लेकर मॉडर्न इंडियन जो है हिस्ट्री में कैसे डेवलपमेंट हुआ, अलग-अलग सरकारों ने क्या-क्या इनिशिएटिव चलाए ग्राम समाज और विकास के लिए और प्रेज़ेंट की योजनाओं से लेकर पास्ट की योजनाएँ, यूपीए काल की योजनाएँ जो हैं, इंदिरा गांधी सरकार के समय की काफ़ी काफ़ी सारी योजनाएँ जो इस बार पूछे जाने की संभावना रहेगी, सबको हम लोग कवर करेंगे। मतलब इस तरीके से कवर करेंगे कि जैसा पिछली बार हुआ था, हमारे कैंडिडेट्स मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आए थे ग्राम समाज और विकास में, इस बार भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आएँगे। आपको शुरू से इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि आप इसमें मैक्सिमम सवाल सही करने लायक बने और ये जो कट ऑफ आया था, भले ही इससे 1-2 अंक ज़्यादा भी कट ऑफ चला जाए तो आप इसमें सही कर सकें। ऐसा हो सकता है कि पेपर थोड़ा-सा मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का भी पूछ लें तो कट ऑफ निश्चित तौर पर गिरेगा। तो उस हिसाब से भी आपको तैयार करेंगे कि मॉडरेट पेपर आ जाए, चाहे थोड़ा-सा डिफिकल्ट साइड आ जाए, चाहे लेंथी पेपर आ जाए। जैसे यूपी ट्रिपल एससी में भी अब जो है मल्टीपल स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कुछ एग्ज़ाम्स में। जूनियर जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर हुआ था, उसमें 3 स्टेटमेंट वाला तक क्वेश्चन देखा गया था हिस्ट्री में। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं, आपको हर तरीके की सिनेरियो के लिए हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है? जिससे आप ये वाला कट ऑफ अचीव कर सकें। जो लोग ग्रुप से जुड़ गए हैं, आप सिंपली समझिए प्रोसेस यही रहेगी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने हिंदी क्लासेस देना शुरू कर दिया, तो जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हमारे ग्रुप में लेखपाल फ़ोकस तैयारी कराई जा रही है, आपने लेखपाल का पेड बैच लिया है, तो लेखपाल के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ाई करना यहाँ पे शुरू करना है, सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ाई जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है तो सबसे पहले आपको जो है कंटेंट स्टडी करना है। तो पढ़ाई के कंटेंट में क्या है, पढ़ाई कंटेंट में सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले है जैसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और क्लास नोट्स। सबसे पहले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखना है आपको क्योंकि अभी काफ़ी समय है, एकदम जो है बेसिक से शुरुआत से तैयारी करिए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखिए और अच्छे से पूरे चैप्टर को समझिए, क्या उसमें बताया जा रहा है। समास है, तो कितने प्रकार के समास होते हैं और जो है कैसे क्वेश्चन्स उसमें बनते हैं, कैसे विग्रह करना होता है, कैसे पहचानते हैं, अच्छे से उसको समझिए और फिर जो है क्लास नोट्स आप पढ़िए, ठीक? इस तरीके से होगा। पहले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, फिर क्लास नोट्स और फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज़ का ग्रुप बनाया गया है। पिछली बार पेड क्विज़ से काफ़ी लाभ हुआ था लोगों को। कई सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के और जो है हम लोग कह सकते हैं ग्राम विकास के पेड क्विज़ से ही आ गए थे, पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ से। तो पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहेगा। पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ लगाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सेक्शन 3 जो है सामान्य ज्ञान वाला और ग्राम समाज और विकास वाला, उसमें काफ़ी सारे तथ्य हैं और यही वो सेक्शंस हैं जिसमें आप दूसरों से आगे निकलेंगे। अगर आप दूसरों को पीछे करना चाहते हैं कट ऑफ में, तो आपको सेक्शन 3 सामान्य ज्ञान में और सेक्शन नंबर 4 ग्राम समाज और विकास में ज़्यादा अंक लाने पड़ेंगे क्योंकि मैथ्स और जो है हिंदी ये काफ़ी मजबूत होती है लगभग सभी छात्रों की जो लोग भी यूपी ट्रिपल एससी वगैरह की तैयारी करते हैं। सामान्य ज्ञान और जो ग्राम समाज और विकास है इसमें आप लोगों से आगे निकल सकते हैं या फिर लोगों को पीछे कर सकते हैं एक तरीके से, एडवांटेज ले सकते हैं अन्य छात्रों की तुलना में, ठीक है? तो पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ का महत्व यहाँ पर बहुत रहेगा। पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ आपको लगाना है। कई बार आपको लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट के हिसाब से, लेकिन सच्चाई यही है कि कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है। हम 2022 के एग्ज़ाम से तुलना कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँ। जैसे मैंने कहा पिछली बार ईज़ी मॉडरेट बहुत बहुत ही ईज़ी लेवल का पेपर आया था, मॉडरेट नहीं कह सकते उसको। ऐसा हो सकता है इस बार मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिल जाए और कट ऑफ जो है ये 70-72 ही रह जाए। तो मॉडरेट लेवल की भी तैयारी करना है, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल की भी तैयारी करना है। ठीक है? मान लीजिए मॉडरेट टू टफ लेवल पेपर आ गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपनी तैयारी क्या बर्बाद जाने देंगे? क्या पेपर छोड़ कर के भाग जाएँगे? ऐसा तो होगा नहीं, आपको पेपर तब भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात है कि हमारे ग्रुप में तैयारी सभी सिनेरियोज़ के लिए कराई जाती है पहले से। हम वो इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको फ़ॉल्स होप दे करके भेजें और कई बार जो है आप एग्ज़ाम हॉल में खुद को ठगा महसूस करें। हमारे इंस्टीट्यूट में ये सब नहीं होता है। हम आपको हर सिचुएशंस के लिए तैयार करेंगे। ईज़ी पेपर के लिए भी तैयार करेंगे, ठीक है? मॉडरेट पेपर पेपर के लिए भी तैयार करेंगे और टफ लेवल पेपर जो जनरली आता नहीं है यूपी ट्रिपल एससी में, लेकिन उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे। जिससे आप शुरू से जो है तत्पर रहें कि जैसा भी पेपर आपके सामने आए आप उसका कट ऑफ निकालने में खुद को सक्षम महसूस करें। तो पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ का बहुत महत्व रहेगा। कोई टॉपिक जो है बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ पाए, पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ में इतना उसको करा दिया जाएगा, इतनी बार उसको पूछा जाएगा कि उसका तथ्य आपको याद रह जाए। क्योंकि पेपर जो है चाहे ईज़ी लेवल का बना है, चाहे मॉडरेट लेवल का, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर जो है तथ्यात्मक पेपर ही बनेगा। रिवीजन का यहाँ पर बहुत महत्व रहेगा। रिवीजन यहाँ पे करते जाना है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मान लीजिए आपने मैथ्स के देख लिए, लेकिन आप जो है सवालों को लगा नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और जो सवाल गलत हो रहे हैं उसका आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तब आप जो है अच्छे नंबर नहीं स्कोर कर पाएँगे। आप योजनाओं से लगातार क्वेश्चन गलत कर रहे हैं,
पेड क्विज़ में पढ़ने के बाद भी, लेकिन अगर आप रिवीज़न नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लैग कर जाएँगे एग्ज़ाम में, ठीक है? तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ों का लगातार महत्व बना रहेगा। मेरे हिसाब से लेखपाल अभी काफ़ी दूर है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। मेरे हिसाब से जो है ईमानदारी से 2.5 घंटे 2.5 घंटे से लेकर के 3 घंटे की तैयारी यहाँ पर अभी के लिए सफिशिएंट होगी और बिल्कुल किया जा सकता है। केवल ग्रुप में जो क्लास नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं, जो आगे पेड क्विज़ हम लोग कराने लगेंगे, उसको करते हुए चलिएगा। अभी टेस्ट सीरीज़ थोड़ा-सा दूर रखा है हमने, तो 2.5 से 3 घंटे की प्रिपरेशन यहाँ पर पर्याप्त होगी अभी के लिए, लेखपाल के लिए। और फिर धीरे-धीरे हम स्ट्रैटेजी में बताएँगे किस तरीके से आपको अपने टाइम में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ये पेपर आपका हुआ था जुलाई 2022 में लेखपाल का। आप देख सकते हैं इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, ठीक है? ये प्रश्न आपको इसमें पूछे गए थे। बहुत ही सरल स्तर का सामान्य ज्ञान का सेक्शन था। हिंदी का भी बहुत ही सरल मान सकते हैं। गणित का भी बहुत ही कठिन नहीं था, ईज़ी मॉडरेट टाइप का ही था। और जो है ग्राम समाज विकास का भी ईज़ी आप कह सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट इसमें पूछ लिए गए थे। जैसे आप देखेंगे, ये वाला जो सवाल है इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, सवाल नंबर 82। सौर फोटोवोल्टाइक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 एचपी सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? इस पे काफ़ी विवाद हुआ था और ये एक्चुअली मिल भी नहीं पाया था। हालाँकि आयोग ने इसका उत्तर जो है 30% माना था। अब इसमें कई सारे लोगों ने अलग-अलग यहाँ पे अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन का ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था। हालाँकि अन्य क्वेश्चन जो है बिल्कुल डूएबल थे। हमने सब कुछ आपको कराया था यहाँ पे। और इस तरीके से सारी योजनाएँ आपको बताई थी कि कम से कम जो है 21 से 23 प्रश्न तो आप हर हाल में निकाल ले जाएँ। जो हमने पापा वीडियो दिया था, जो हमने क्विज़ कराई थी, उसमें ये सारे तथ्य आपसे करवा लिए थे, मतलब आपको बता दिए थे। सारी ज़रूरी स्कीमों के प्रोविज़न्स वगैरह बता दिए थे, कौन-सी मिनिस्ट्री कौन-सा स्कीम इम्प्लीमेंट करती है, कौन-सी स्कीम किसके विकास से संबंधित है, सारी चीज़ें आपको हमने करा दी थी। ठीक है? और उसी से प्रश्न इसमें पूछ लिए गए थे। और जो है ये प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल रूरल एरियाज़, इसको भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। कुल मिलाकर अगर आपने वीडियो देखा था, तो आपका ये पेपर खराब नहीं गया था, ये वाला सेक्शन ग्राम समाज और विकास का। और इस बार भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सारी चीज़ें आपको समयबद्ध तरीके से करा दी जाएँ। ठीक है? तो तैयारी हमेशा पहले से होती है। अभी लेखपाल की वैकेंसी थोड़ा-सा दूर है, अभी नोटिफ़िकेशन वगैरह इसका नहीं आया है, लेकिन जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा, बहुत समय आपको नहीं मिलेगा। हर बार यही होता है जब भी कोई बड़ी वैकेंसी आती है, आप महसूस करते हैं, खासकर जो नए तैयारी करने वाले लोग हैं, कि अरे एकदम से नोटिफ़िकेशन आ गया और ज़्यादा आयोग ने समय नहीं दिया। इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है थोड़ा-सा पहले से ही होती है। हमारा ग्रुप चल रहा है, आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो लोग ग्रुप में आ चुके हैं, जैसा मैंने स्ट्रैटेजी में बताया, वैसे ही आपको स्टडी करना शुरू कर देना है और मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 घंटे अभी लेखपाल स्पेसिफिक आपको देने हैं। किसी अन्य एग्ज़ाम के साथ भी आप इसकी तैयारी रिज़्यूम करके रख सकते हैं। लेखपाल में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, तो डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी कुछ लोगों ने लिया है। जो लोग फुल पेड बैच में आए हैं, उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे डाउट पूछना अपने शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस संबंधित, हमारे स्टडी मटेरियल संबंधी कोई डाउट है, किसी स्कीम में कोई बात नहीं समझ में आती है, आपको हिस्ट्री के किसी तथ्य में डाउट है, ज्योग्राफी के किसी फैक्ट में या फिर कंसेप्ट में डाउट है, आप उसमें पूछ सकते हैं। करंट अफेयर में कोई आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही, उसको भी पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना या फिर किसी प्रोग्राम को जॉइन करना काफ़ी नहीं है। मान लीजिए जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, आप उसको खोल कर देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है? उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, स्टडी मटेरियल को पढ़ नहीं रहे हैं, तथ्यों को मेमोराइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, डेली जो है पढ़ नहीं रहे हैं, मंथली जो करंट अफेयर आ रहा है उसको देख नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आ रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा? आपको पढ़ना तो इसमें पड़ेगा ही। किसी भी इंस्टीट्यूट को आप जॉइन करें, हमने यहाँ पर पहले से तैयारी इसलिए शुरू करा दी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की तैयारी बाद में नहीं हो पाती है। अभी यूपीपीएससी इसके बारे में नोटिफ़िकेशन जारी करेगा, वो उसका काम है, ज़ाहिर-सी बात है। ये सब चीज़ें काफ़ी डिले होती रही हैं यूपीपीएससी के द्वारा, लेकिन हमको नोटिफ़िकेशन देखने की उम्मीद है 2025 में। और जो है एग्ज़ाम मैंने बताया कि जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा, बहुत समय आयोग नहीं देगा। 2022 वाले में भी ऐसा ही हुआ था। जो है तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी थी, लेकिन अ, एग्ज़ाम काफ़ी दिन बाद हुआ था, एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, तैयारी हमने जो है दिसंबर से ही शुरू कर दी थी, जो दिसंबर 2021 से। और एग्ज़ाम बाद में जो है पोस्टपोन होते-होते मई से फिर जुलाई में हुआ था। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जब नोटिफ़िकेशन आएगा बहुत टाइम नहीं मिलेगा, इस वजह से तैयारी अपनी शुरू कर लीजिए। और अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में आपको 2.5 से 3 घंटे ही देने हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए भी आप लेखपाल सिलेबस को पूरा कर सकते हैं हमारे पेड बैच में आकर के। मैथ्स के सारे कंसेप्ट हम लोग आपको क्लियर कराएँगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से। सारी स्कीम कवर कराएँगे ग्राम विकास, ग्राम समाज की।
और सामान्य ज्ञान में बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेस में ऐसा कंटेंट आपको देंगे, और मंथली करंट अफेयर वगैरह भी, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी, कि बहुत ही कम जो है इनपुट दे करके आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, और 2.5 से 3 घंटे डेली दे करके अपना सिलेबस जो है अगले 100 दिवस में करीब कंप्लीट कर लें। और फिर जब एग्जाम आएगा, आपको प्रैक्टिस वगैरह करा दी जाएगी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, पेड क्विज के माध्यम से, और आप लेखपाल सिलेबस के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी सेक्शन जुड़ता है, कंप्यूटर में कोई अपडेट जुड़ती है, कोई नया जो है पाठ्यक्रम में पॉइंट जोड़ा जाता है जिससे संबंधित आपको तैयारी करनी हो, वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में ही शामिल करेंगे। उसके लिए अलग से फी वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा, सारी चीज़ें इसमें हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा पेड बैच शुरू हो जाता है। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर सकते हैं डाउनलोड करके। क्लास नोट्स वगैरह भी मिलने लगा होगा आपको। और फुल पेड बैच वाले जो है डिस्कशन में जो है डाउट क्लियरेंस भी कर सकते हैं अपना। कोई भी आपका डाउट है, आप पूछना शुरू कर सकते हैं।